हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे अवकलन के नेक्स्ट पार्ट अर्थात पार्ट नंबर 4। आपने हमारे अवकलन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख ही चुका होगा। अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उनको सबसे पहले देख लीजिए, तभी ये आगे समझ में आएगा। तो चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। डिफरेंशियल यानी कि अवकलन। तो हम पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में अवकलन पढ़ चुके हैं और उसके बावजूद भी कुछ फॉर्मूले हैं जो बचे हुए हैं। उन फॉर्मूले पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके फॉर्मूले हैं, ये जो फॉर्मूले हैं आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से हैं। इसके ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल जितने भी फंक्शन है उन सब का x के सापेक्ष अवकलन दिखाना है। तो x के सापेक्ष जो अवकलन होता है उसका प्रतीक होता है d/dx। ठीक है, तो उनके फॉर्मूले लिख लेते हैं। जिसके हम बात करें साइन इनवर्स x, कॉज इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x। तो इनके जो अवकलन है तो वो फॉर्मूले, ये सभी फॉर्मूला हमें याद होने चाहिए। इसकी हम बात करें साइन इनवर्स x, तो इसका साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉज इनवर्स x का अवकलन होता है -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स x का अवकलन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स x का अवकलन होता है 1/x रूट में एक्स स्क्वायर -1। कोसेक इनवर्स x का अवकलन होता है -1/x रूट में एक्स स्क्वायर -1। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और इसके छोटे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो लघुगणक से संबंधित हैं वो भी जरा याद रखेंगे। जैसे log e m इंटू n। जब इस तरीके दो राशि मल्टीप्लाई में दी हो तो वो प्लस में टूट जाया करेंगी। log m प्लस log e n। अगर log e m/n के रूप में दी हो तब log m माइनस log e n। और घातांक रूप में दी हो log m की पावर n। तो जो घातांक होती है वो घात आगे आ जाती है log m। तो इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है जी। ठीक है, इनका अवकलन में महत्वपूर्ण उपयोग है। ठीक है, तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जिसके हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके हम बात करें x के सापेक्ष अवकलन करना है। सेक इनवर्स x प्लस log e x। अब ये अवकलन दिया है तो इसका पार्ट 2 में आपको बताया गया है कि जब फलन इस तरीके से दिए हों तो ये योगांतर वाले सिस्टम पर आधारित है। तो d/dx सेक इनवर्स x इन्हें अलग अलग कर लेंगे। d/dx log e x। तो देखो इनका फॉर्मूला लगा देंगे। सेक इनवर्स x का अवकलन दिया है आपको 1/x रूट में एक्स स्क्वायर -1 प्लस log x का होता है 1/x। तो देखो एक बट्टे x कौन मिल जाएगी हमको, ये बच जाएगा आपका 1/रूट में एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1। यहाँ तो यही छोड़ दो, यहाँ थोड़ा और बढ़ा सकते हैं इसे,
यानी इसका इसके साथ लासा ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स है ही, और ये हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, डेट्स ऑल आंसर। तो कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके हम बात करें, यानी कि जब दो या दो से अधिक फलन गुणन रूप में दिए हों, इसके हम बात करें log x इंटू tan इनवर्स x। तो यहां पर देख रहा है आपको दो फलन इन गुणन के रूप में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फलन हो जाएगा, ये सेकंड फलन। तो इसका फॉर्मूला आपको याद ही होगा। ठीक है, तो वही जब दो फलन गुणन रूप में दिए होते थे तो उसका अवकलन करते थे, तो फर्स्ट सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फर्स्ट का अवकलन। तो उसी तरीके से करना है, या नई वाला फॉर्मूला भी समझ सकते हैं, यानी पहले वाले को बाहर रखो, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। कैलकुलेट कर लेंगे log x, तो ये log x ही रहेगा, इंटू tan इनवर्स x का अवकलन, तो ये आपको दिया है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x इंटू log x का क्या होता है 1 अपॉन x। तो इसे कैलकुलेट करके लिख लेंगे log x अपॉन 1 अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स अपॉन x, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लेंगे। तो चलिए साफ कर देते हैं। तो अब एक भिन्नात्मक रूप पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में अवकलन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डी अपॉन डी एक्स, यानी कि ए की पावर एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स। अब ये आपको भिन्नात्मक रूप में दिया है, तो भिन्नात्मक रूप का आपको फॉर्मूला लिखाई दिया मैंने। तो इसका फॉर्मूला होता था भिन्नात्मक रूप का हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बट्टे हर स्क्वायर। तो इसके लिए हमारे अवकलन के वीडियोस पार्ट 3 को देख लें, उसमें ये सभी सूत्र रिवाज हो चुके हैं। तो अब यहां पर देखिए हमें, तो देखिए हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हल कर लेंगे तो साइन इनवर्स एक्स इंटू ए की पावर एक्स का अवकलन होता था ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई ए, ये इसका अवकलन हो गया। ठीक है, माइनस ए की पावर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा आपका फॉर्मूले में लिखा है जैसे कि 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको दिख रहा है ऊपर से ए की पावर एक्स कॉमन मिल जाएगी, ए की पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं
तो यहाँ पे बचेगा फिर साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग ई ए माइनस 1/, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि d/dx cos इनवर्स x/5। अब इसका अवकलन करना है आपको। तो मैंने बताया था वीडियो 2 में, पार्ट 2 में, कि किसी फंक्शन में जो राशि हमको प्रॉब्लम क्रिएट करती है हम उसे लेट कर लेते हैं। तो देखो cos इनवर्स अगर x होती तो इसका फॉर्मूला हमें सीधा पता था, लेकिन अब प्रॉब्लम हो गया 4x/5। तो ये क्या करते हैं, हम इसको लेट कर लेते हैं। तो लेट 4x/5 इक्वल टू t। अब यहां पर भी x के सापेक्ष अवकलन, तो आपको यहां पर भी करना पड़ेगा। तो x के सापेक्ष अवकलन तो देखो 5, चलो तो इसे क्लिक कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमें दिया हो d/dx सेक इनवर्स लॉग tan x। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखना है। तो यहाँ पर देखिए कोसेक के अंदर log tan x दे दिया है। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स x का फॉर्मूला तो हमें पता है, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसको हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, यानी कि लेट log tan x बराबर t। x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक है बस। तो देखिए जब log का करते थे तो log x का अवकलन क्या होता था, 1/x। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/tan x। ये तो log का हो गया। जब log के बाद आगे चलेंगे तो कौन लेगा, tan। फिर tan का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x बराबर t का हो जाएगा 1 dt/dx। अब सोच रहे हो इधर हम dt/dx लिखते, इधर ऐसा क्यों नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पर x दिया है, x के सापेक्ष अवकलन हुआ है। और किसका हुआ है, x का। तो dx/dx लिखेंगे तो dx से dx कट जाएगी। ठीक है, अब इसे लिख लेंगे तो dt/dx बराबर क्या मिल जाएगा हमें, देखिए ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/tan x। ठीक है, तो तब क्वेश्चन से चलते हैं। d/dx कोसेक इनवर्स, इसलिए क्या लेट करिए हम t। ठीक है, अब देखो कोसेक इनवर्स t सीधा फॉर्मूला बन गया। अब इसका अवकलन कर लेंगे, 1 माइनस के 1/t रूट में t स्क्वायर माइनस 1, और t के x के सापेक्ष t का अवकलन हुआ तो dt/dx। हल कर लेंगे तो माइनस के 1
टी का वैल्यू रख दें, क्या है log 10x रूट में सॉरी टी का वैल्यू है log 10x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी अपॉन डी एक्स का वैल्यू है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x, ये आंसर हो जाएगा। तो कॉपी कीजिए। तो चलो इसे रिमूव कर देते हैं, हटा दो इसे। तो इसे बिठा देते हैं। तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण बातें जो कि इनवर्स मैथमेटिकल में यूज होने वाले प्रमुख अति महत्वपूर्ण है। जैसे किसी क्वेश्चन में किसी फलन में इस तरह की कंडीशन दी हो तब हमें क्या करना है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह की कंडीशन दी हो तो हमें क्या करना है। तो देखिए गाइस, यहाँ हमको दिया हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह की कंडीशन दी हो, या ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, इस तरह की कंडीशन दी हो। तो देखिए आपको क्या लेट करना है, तब आपको लेट करना है इसके लिए चलो इसी क्लिक कर देते हैं। तब आपको लेट क्या करना है, तो यहाँ पर आपको x बराबर मानना है ए साइन साइन ठीक है, या ये cos थीटा भी मान सकते हैं आप, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर माने x बराबर ए टेन थीटा, ठीक है। और इस तरह की कंडीशन दी हो x बराबर ए सेक थीटा, ठीक है। इस तरह की कंडीशन दी हो तो आपको क्या करना है, तो इस तरह पे आपको मानना है x बराबर ए टेन थीटा या ए cos 2 थीटा या एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर cos 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक्स बराबर मानना है आपको ए cos 2 थीटा। तो ये चीज़ें बस ध्यान रखना है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ए का मतलब यहाँ एक भी है, ए की जगह एक भी दिया हो सकता है, ए की जगह कोई भी पद भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है तो यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये इस कंडीशन पर आधारित है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट, तो देखो ए की जगह क्या आ गया 1, तो हम यहाँ पर ए की जगह क्या कर देंगे 1, तो x बराबर tan थीटा, तब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो देखिए x का हो जाएगा 1, tan का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे d थीटा पर dx, क्योंकि यहाँ पर दिखाना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन हुआ है, पर यहाँ किसका हुआ है, थीटा फलन का हुआ, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा आपका d थीटा अपॉन dx बराबर 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि d थीटा अपॉन dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आज सब देखिए तब अब इसका हल करेंगे हम, यहाँ से हो जाएगा d अपॉन dx cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, cos इनवर्स cos 2 थीटा, तो cos से cos इनवर्स से cos हट जाए, क्या बचेगा 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आगे लिख लेंगे d अपॉन dx थीटा। अब यहाँ से चाहो तो हम यहाँ तो ऐसे कर लो, या यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ से इस वैल्यू को रख लें तो फिर हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फिर हमें ये चीज़ सब हटा देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि हम बात करें अब 2 d अपॉन dx, इसकी जगह हो जाएगा, इसे यहाँ पर लेस कर दीजिए, लेफ्ट आउट, देखिए ये फलन दिया, इससे मैच कर रहा है कि यहाँ पे x बराबर मान लिएगा tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। तो देखिए तब यानी कि d अपॉन dx cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो x की यह वैल्यू पुट कर दी क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो d अपॉन dx cos इनवर्स, तो वैसे देखिए ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, यानी cos 2 थीटा, cos से cos कट जाएगी, d अपॉन dx 2 थीटा, cos से cos इनवर्स हट जाएगी, ठीक है, काटना है, 2 आगे आ जाएगी, और थीटा की वैल्यू रिटर्न कर देंगे, थीटा वैल्यू क्या रिटर्न है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से tan इनवर्स x। अब इसका आसानी से अवकलन कर लें, tan इनवर्स x का भी अवकलन मैंने दिखाई दिया था, तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दैट्स ऑल आंसर। नोट कर लेंगे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तब dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। तो देखिए हमको दिया क्या है, y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो dy अपॉन dx का मतलब है y का x के सापेक्ष अवकलन, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन तो यहाँ पर हो जाएगा y का हो जाएगा 1 और y का अवकलन x के सापेक्ष हुआ है तो यहाँ दिखाना पड़ेगा dy अपॉन dx बराबर, यहाँ भी लिख दें डी अपॉन dx, ठीक है, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन हो रही है, तो यहाँ पे आपको क्या लेट करना पड़ेगा, तो लेट एक्स बराबर साइन थीटा, क्योंकि एक ही जगह तो 1 है, तो ठीक है साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा और क्या कंडीशन बनेगी, थीटा और हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो रख लेते हैं, तब डी वाई अपॉन डी एक्स, अब इसका अवकलन के साथ केवल लिख दिया है साइन इनवर्स 2 एक्स यह रख देंगे साइन थीटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आगे हल कर लेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर का बाहर निकले कॉस थीटा, और हल कर लेंगे से डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन हट जाएगी, क्या जाएगा डी अपॉन 2 थीटा, 2 आगे आ जाएगी रिप्लेस कर देंगे, यानी कि 2 डी अपॉन डी एक्स, थीटा की वैल्यू रिटर्न कर देंगे, यहाँ से रिलेट की है साइन इनवर्स, यानी कि ये चल रहा था किसके बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 2 डी अपॉन डी एक्स, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो रिटर्न कर दिया, तो ये हो जाएगा अब 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ जाएगा आपका 2 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो, और इसी तरह हमारे चैनल की बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर कमेंट कीजिए, जिससे हमारे हौसले बढ़ते रहें, तो आपको बेहतर से बेहतर वीडियो प्राप्त कराते रहें। थैंक्स। तो हम बात करेंगे यहाँ पे 4x याद 5, तो 5 कहाँ पर आ जाएगी आगे, यानी कि इंटू 5x याद 4, टीका करेंगे तो 1 इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यानी कि डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी हमको यहाँ पे 5 20 x या 4, तब
क्वेश्चन से देख लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स, तो देखो 4x के बाद 5 की जगह हमने क्या माना है, t। तो देखो अब ये कॉस इनवर्स t यानी कॉस इनवर्स x जैसा फॉर्मूला हो गया, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये जाएगा माइनस के 1 अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ t का अवकलन हुआ है और x के सापेक्ष, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा dt अपॉन dx। अब t और dt अपॉन dx की वैल्यू रिटर्न कर दो, लौटा दो, यानी कि माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस t की वैल्यू कितनी है 4x की घात 5 का स्क्वायर इंटू dt अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब इसको हल करके लिख लेते हैं, तो माइनस के 20 x की घात 4 अपॉन रूट में 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 x की घात 10